अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को देखेंगे जिसका टाइटल है गजाज फ्यूचर। ठीक है, देखो गजाज फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या है, आने वाले वक्त की बात कर रहा है, इसकी डेस्टिनी की बात कर रहा है, इसकी तकदीर की बात कर रहा है। अच्छा, अब वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, क्या वो बातें कर रहा है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब समझ आएगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है ये मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, ताकि आप सब जो हैं इसको एक दफ़ा खुद से रीड करें और उसके बाद क्लास को देखें, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से बन सके। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फेब से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। एज द सेकेंड फेज, कहता एज का मतलब क्या, जब, मतलब वाइल, जिस वक्त। ये जो सेकेंड फेज है, देखो फेज का मतलब क्या, फेज का मतलब है ये जो मरहला है। कैसा मरहला, उसने को जो सेकंड है, जो दूसरा मरहला है। अच्छा, किसका, वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पीस प्लान। इसके पीस प्लान का मतलब इसके अमन का जो मंसूबा है, इसके दूसरे फेज की बात कर रहा है, इसके दूसरे मरहले की। फॉर गजा, ये प्लान किसके लिए, गजा के लिए। कहता अनफोल्ड्स, कहता जैसे ही ये जो दूसरा मरहला है वो अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है। ठीक है, क्वेश्चंस रिमेन, कहता लेकिन जो सवाल आता है ना वो अभी भी बाकी हैं, अभी भी बरकरार हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ये किसके बारे में, उसने कहा अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्ट्रिप। किसके बारे में, ये जो स्ट्रिप का फ्यूचर है, इसका जो मुस्तकबिल है, इसके बारे में जो सवाल है। एज वेल एज, साथ ही साथ, द रेस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। द रेस्ट ऑफ, देखो द रेस्ट ऑफ का मतलब है जो बाकी का हिस्सा है, जो बाकी पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, किसका, इस टेरिटरीज का। टेरिटरीज का मतलब क्या है, इलाके, और कौन से, जो ऑक्यूपाइड हैं, जो कब्जा शुदा इलाके हैं। फिर कोमा मतलब एक छोटा सा पॉज है। पर्टिकुलरली, खास तौर पर, देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कहता खास तौर पर ये किस बारे में सवाल हैं। उसने कहा ये जो इनका राइट है, ये जो इनका हक है अपनी किस्मत खुद तय करने का, इसके सवाल जो है वो अभी भी बरकरार हैं। अच्छा, और ये लग गया फुल स्टॉप। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का सामने आना। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है खुद मुख्तारी, जो आज़ादी है, जो अपनी हुक्मरानी है, अपने डिसीजन जो खुद लेने हैं। हमास, अच्छा कौन हमास, कोमा लगा के उसके बाद एक और क्लॉज के जरिए बता रहा है विच रूल्ड गजा, जिसने रूल किया, हुक्मरानी की, किसकी, गजा की।
कब? कहता बिफोर, इससे पहले, द इजरायली जेनोसाइड, इससे पहले, ये जो इजरायली जेनोसाइड थी, नस्लकशी थी, इससे पहले कहता बिगन, वो शुरू हुई। अच्छा, किसके बाद? उसने कहा फॉलोइंग द ग्रुप्स 2023 अटैक्स, कहता इसके बाद ये जो ग्रुप था, मतलब हमास की बात कर रहा है, इसके जो 2023 के हमले थे, इसके बाद है सेट, कहता ये जो हमास है वो कह चुका है इट इज रेडी, वो बिल्कुल तैयार है। किस चीज के लिए? टू हैंड ओवर करने के लिए, स्पुर्द करने के लिए, देने के लिए। किस चीज को? पावर को। अच्छा, किसको देनी है? टू द नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा, इसको। कहता द बॉडी ऑफ पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, कहता ये बॉडी है, ये एक इदारा है, ये एक तंजीम है, ये एक ढांचा है। किसका? पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स का। टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या है? ये पॉलिटिशियंस नहीं होते, लेकिन ये एक्सपर्ट्स होते हैं, माहिरीन होते हैं। अच्छा, कौन से? कहता फॉर्म, जिसको बनाया गया है अंडर द ट्रम्पियन प्लान, ये जो ट्रम्प से मंसूबा है, इसके तहत। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, हैंड ओवर का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। और टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? ये जो माहिरीन होते हैं। और जेनोसाइड मतलब नस्लकशी। अब आगे देखो, येट फिर भी द इशू, ये जो मसला है किसका? ऑफ द ग्रुप्स आर्म्स, ग्रुप के हथियार का, ठीक है। ये ग्रुप मतलब हमास की बात कर रहा है, इस ग्रुप के हथियार का। कहता रिमेन्स, वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, अभी भी हल नहीं हुआ। एंड कुड रिमेन अ स्टिकिंग पॉइंट, और कहता है ये रिमेन रह सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ये कायम रह सकता है। कैसे? कहता एक बड़ी रुकावट, एक मेजर ऑब्स्टिकल। अच्छा, कौन सी रुकावट? कहता दैट कुड स्कटल द सीज फायर, कहता जो कि स्टॉप कर सकती है इस जंग बंदी को, इस जंग बंदी के मुआहदे को। कहता विच इजराइल हैज वायलेटेड, कहता जिसको इजराइल वायलेट करता आया है, उसने वायलेट कर दिया है और अभी भी करता है। एट विल मतलब जब चाहे, जब उसका दिल करे वो इसको वायलेट करता है। अच्छा, किस तरह से वायलेट करता है? किस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी करता है? किस तरह से उसको तोड़ता है? उसने कहा बाय किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, इन ये जो इतने लोग हैं जो फलस्तीनी हैं उनको किल करके। सीन्स कहता कब से? लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अगर कोई भी चीज जो है वो अनरिजॉल्व्ड है तो इसका मतलब है वो हलशुदा नहीं है, वो अभी भी बाकी है। और स्टिकिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? ऑब्स्टिकल को बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं, हर्डल को बोलते हैं। और स्कटल करने का मतलब क्या है? ये वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज को स्टॉप कर देना, उसको नाकाम बना देना, उसको डीरेल कर देना, मतलब पटरी से उतार देना। और वायलेट करना मतलब ये जो खिलाफ वर्जी है। और एट विल मतलब फ्रीली, अपनी मर्जी से। मोरओवर मजीद मतलब इन एडिशन। द रफा क्रॉसिंग विद इजिप्ट इज ऑल्सो ड्यू टू ओपन, कहता ये जो रफा है, ये जो रफा क्रॉसिंग है मतलब रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, किसके साथ? इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ। कहता इज ऑल्सो ड्यू, कहता ये भी एक्सपेक्टेड है। इस चीज के लिए? ओपन होने के लिए, खुलने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अगर कोई चीज ड्यू है तो इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड है, वो सेट है, वो तयशुदा है। और क्रॉसिंग का मतलब क्या है? ये जो चेक पॉइंट है, ये जो पैसेज है, ये जो रास्ता है, ये जो बॉर्डर पॉइंट है। बट लेकिन हियर टू, इसका मतलब क्या है? यहाँ बी। हियर मतलब यहाँ, टू मतलब बी। टेल एविव है सिनिस्टर प्लान्स, कि ये जो टेल एविव है, ये जो इजराइल है, इजरायली गवर्नमेंट है, उसके पास कैसे मंसूबे हैं? सिनिस्टर मतलब बहुत ही खतरनाक, बुरी नीयत वाले। अब सेमीकोलन कहता इट रिपोर्टेडली वांट्स, ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी इतलात आई है कि वो वांट करता है, वो चाहता है टू ईज द एग्जिट, कि वो ईज कर दे, आसान बना दे। किस चीज को? ईज निकलने के अमल को, इस एग्जिट को। अच्छा, किस चीज के? ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गजा, मतलब ये जो फलस्तीनी हैं इनको कहाँ से? गजा से। कहता बट मेक देयर री एंट्री, लेकिन बना दे
किस चीज को कहता है इनकी जो वापसी है, अच्छा वापसी किस चीज के लिए है, वो टू प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, टू देयर होमलैंड, इनकी अपनी सरजमीन पर। कहां से? फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र से। कहता इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, मतलब इसको मुश्किल बना दे। और किस तरह से? इंक्रीजिंगली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा करते हुए। ठीक है, पहले इतना मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो है इसके ये प्लान्स है। अच्छा, अब प्लान्स क्या हैं उसके लिए इसने सेमीकोलन लगाया। देखो सेमीकोलन तब लगता है जब आप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, और ये वो क्लॉजेस होते हैं जो आपस में लिंक करते हैं। देखो यहाँ पे इसने प्लान्स की बात की है, तो ये वाली जो लाइन्स है इसमें इन्हीं प्लान्स की बात कर रहा है कि इनका जो एग्जिट है, इनका जो लीव करना है, इस चीज को आसान बनाना, लेकिन इनकी जो वापसी है उसको डिफिकल्ट बनाना। दिस सपोर्ट्स द क्लेम, कहता है ये वाली जो बात, ये जो प्रीवियस, ये जो मैंने बात बताई है, कहता है ये वाली जो चीज़ है ये सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मतलब होता है तायद करती है, बैक करती है, सपोर्ट करती है इस क्लेम को, इस दावे को, दैट ये कि इजराइल वांट्स, वो चाहता है टू एथनिकली क्लींस, कि वो नस्ली सफाई करे, द हेल्ड टेरिटरी, उस इलाके की जो कब्जा शुदा है, मतलब जो इनके कंट्रोल में है। ऑल्सो कहता है इसके अलावा, इन एडिशन, ये वाली बात भी, कौन सी बात? मिस्टर ट्रम्प्स सन इन लॉ, इनके जो सन इन लॉ हैं, जो दामाद हैं, जेरेड कश्नर, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये जो है कहता अनवेल, उन्होंने अनवेल किया, उन्होंने पर्दा उठाया, उन्होंने जाहिर किया किसको? आ प्लान, एक मंसूबे को, किसके लिए? नए गाजा के लिए। कहाँ? इन डेवोस रिसेंटली, यहाँ पे, इस जगह पे हाल ही में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर आप कोई किसी भी चीज़ को अनवेल करते हो ना, देखो वेल का मतलब होता है नकाब, अगर आप किसी चीज़ को अनवेल करते हो तो इसका मतलब है आप उसको जाहिर करते हो, आप उसको रिवील करते हो, आप उसको डिस्क्लोज करते हो, सबके सामने लाते हो। मैनी, अच्छा मैनी यहाँ पे क्या बता रहा है? कह रहा है बहुत सारे लोग, ठीक है। हैव राइटली, उन्होंने राइटली मतलब सही तौर पर उन्होंने पूछा है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। इफ पैलेस्टीनियंस विल हैव अ प्लेस, कि क्या ये जो फलस्तीनी हैं विल हैव मतलब वो रखेंगे, कि उन्हें मिलेगा किस चीज़, क्या चीज़ मिलेगी? उसने कहा ये वाली जगह, एक जगह, एट ऑल मतलब एनी प्लेस, बिल्कुल कोई उसको जगह मिलेगी, इस तरह से वो बात कर रहा है। इन दिस गैरिश रियल इस्टेट स्कीम, ये वाली स्कीम में जो कि बहुत ही ज़्यादा नुमाइशी है, गैरिश है, शोई है, अपार्ट फ्रॉम रोल्स ऑफ सर्विट्यूड, कहता अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा ये जो किरदार है, और ये किरदार कौन सा? गुलामी का। कहता इसके अलावा भी इनको कोई जगह मिलेगी यहाँ पे इस स्कीम में। देखो ये जो वर्ड असल में इसने यूज़ किया ना यहाँ पे, सर्विट्यूड का मतलब होता है ताबेदारी, या आप समझ लो गुलामी, किसी को नीचे रखना ताकि वो खिदमत करे आपकी। तो ये वाले रोल के अलावा वो पूछ रहा है, वो असल में ना इस तरह से बता रहा है ना, इन पर टोंट कर रहा है कि ऊपर से इसने ये भी बताया कि ये जो स्कीम है ये कैसी है, ये गैरिश है, सिर्फ दिखावे की है। इसने ना असल में इस चीज़ को बेनकाब किया है कि ये जो बार बार इस स्कीम की बात कर रहे हैं, इस स्कीम में तो आप ये चीज़ को डाल रहे हो ना। द फैक्ट इज दैट, कहता जो फैक्ट है, हकीकत है, वो ये है कि एनी लॉन्ग टर्म प्लान्स, कहता कोई भी जो लंबी मुद्दत के जो प्लान्स हैं, मंसूबे हैं फॉर गजा के लिए और द रेस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और जो बाकी की जो कब्जा शुदा इलाके हैं, कहता आर मीनिंगलेस, वो सारी की सारी मीनिंगलेस हैं, वो बेमकसद हैं, अनलेस उस वक़्त तक दे कंटेन अ क्लियर रोड मैप फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, कहता जब तक वो कंटेन नहीं करती, जब तक वो इंक्लूड नहीं करती, शामिल नहीं करती एक ऐसे रोड मैप को, एक ऐसे नक्शे को जो वाज़िया है, किसके लिए? इनकी स्टेटहुड के लिए, इनकी रियासत के लिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप।
पाकिस्तान एंड द अदर मुस्लिम स्टेट्स, कहता पाकिस्तान भी हो गया और दूसरी बाकी की जो मुसलमान ममालिक हैं, दैट हैव बिकम, कहता जो कि बन चुकी हैं फाउंडर मेंबर्स, मतलब बुनियाद रखने वाले रुकन किसके, ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, इसके मस्ट पुश, उसको लाजमी पुश करना चाहिए। पुश करने का मतलब क्या है यहाँ पे, उसको जोर देना चाहिए किस चीज के लिए, फॉर सच अ रोड मैप, ऐसे एक प्लान की तरफ, एक ऐसे मंसूबे की तरफ, इसके लिए पुश करना चाहिए। कहता लेकिन इन द करंट सिनेरियो, लेकिन कहता जो मौजूदा सूरत हाल है ना, अगर हम इसको देखें, इजराइल विल कंटिन्यू, वो जारी रखेगा क्या करना, टू ऑक्यूपाई, कब्जा करना, किधर, किसका, गजा का, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, मतलब कब तक, ऐसी मुद्दत तक जो इनडेफिनिट है, जो मुकर्रर नहीं है, जो फिक्स नहीं है। कहता एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जब तक के, ये अनटिल का मीनिंग देता है, जब तक के इट फील्स, ये फील ना कर ले, ये महसूस ना कर ले, या इसको लगे ना कि इट्स सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड, कि इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी जो हिफाजत है वो खतरे में है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो यही बात कर रहा है, कहता जब तक वो ये फील करता है ना कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, वो ये सारा काम जो है वो कंटिन्यू रखेगा। द इवेंट्स ऑफ 2023 ऑकर्ड, कहता है ये जो इवेंट्स हैं, इवेंट का मतलब क्या होता है, ये जो वाकयात हैं जो अकर्ड हुए, जो हैपन हुए, कब, क्यों, कहता बिकॉज गजा हैड बिकम, जो गजा है वो बन गया था, एन ओपन एयर गेटो, मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत ही ओवरक्राउडेड थी, जो बहुत ही कन्फाइंड थी, एक ऐसा इलाका जिसमें बहुत लोग थे। अच्छा ये मैं और बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता विद इजराइल, इसके साथ, कंट्रोलिंग, इसकी कंट्रोलिंग के साथ, इसके कब्जे के साथ। अच्छा कंट्रोल किसको करना था, कहता ऑल एक्सेस, सारी की सारी जो एक्सेस थी, मतलब सारे जो रास्ते थे, एंड एनफोर्सिंग, और एनफोर्स करना, लागू करना, किसको, अ सफोकेटिंग सीज, एक सख्त रोक को, और फिर यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो वो ये असल में बता रहा है, ये वाली चीज क्लियर कर रहा है कि ये जो इवेंट्स थे ये इसलिए हैपन हुए थे, जो गजा था वो ये चीज बन चुका था, और हर जगह पे किसका कब्जा था, इसका कब्जा था, सारी एक्सेस पे, हर रास्ते पर इसका कब्जा था। और दूसरा इसने ये वाली बात की है कि इस तरह का इसने ब्लॉकेट लगा दिया। और देखो ये जो वर्ड इसने यूज किया ना, ओपन एयर गेटो, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जो भरी हुई हो, जहाँ पे जो लोग हों बहुत ज्यादा हों, लेकिन उनके पास आज़ादी बहुत कम हो, और वो मुश्किलात का सामना करते हों। द आंसर लाइज, कहता लेकिन जो जवाब है, जो हल है, वो यहाँ पे पड़ा है। अच्छा किस में, नॉट इन फैंसीफुल प्लान्स, कहता है इन मंसूबों में नहीं है, ये जो बहुत ही ख्याली हैं, जो फैंसीफुल हैं, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, जो बहुत ही आप ये समझ लो इमेजिनेटिव हैं। कहता टू डिवोर, मतलब निगलने के लिए, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, किसको, द स्ट्रिप्स प्राइम रियल इस्टेट, इस चीज को, ये जो स्ट्रिप की जो अहम ये वाली जो रियल इस्टेट है। कहता बट इन अ क्लियर बात, लेकिन एक वाज़िया मंसूबे में, एक ऐसे प्लान में जो वेल डिफाइंड है। अच्छा किस चीज़ के लिए, टू वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, मतलब वाइबल, वाइबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो फिजिबल हो, जो मुमकिन हो, और वो क्या चीज़ है, वो ये फ़लस्तीनी स्टेटहुड है, ये फ़लस्तीनी रियासत के कायम के लिए ये मुमकिन रास्ता है। तो देखो उसने असल में क्या बात की है, उसने कहा ये जो जवाब है ना वो इन प्लान्स में नहीं है, ये जो अनरियलिस्टिक प्लान्स बना रहे हैं ताकि ये कब्जा करें इसका, ठीक है, बल्कि जो आंसर है ना वो इस चीज़ में है, एक वाजिया प्लान में है जो कि क्रिएट करेगा इस चीज को, पैलेस्टीनियन स्टेट को। देखो वाइबल का मतलब होता है वो चीज जो मुमकिन हो, जो वर्केबल हो, जिसको हासिल कर सकते हो, जो हासिल करने के लायक हो। तो इसके साथ आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि इनके मतलब क्या है, इन वर्ड्स के जो इस एडिटोरियल में यूज हुए हैं, जैसे टेक्नोक्रेट्स इसका मतलब क्या है, गैरिश का मतलब क्या है, सर्विट्यूड का मतलब क्या है, वाइबल किसको बोलते हैं, और ये जो फैंसीफुल वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है और सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।